नमस्कार दोस्तों, सिनेस टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टैरिफ्स के विषय में, जीएसटी रिफॉर्म्स के विषय में, और साथ में ये भी चार्ट पर बात करने वाले हैं कि आप देखोगे कि ये 4 महीने, लगभग 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने से बाजार निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं। 4 महीने से आप देखोगे इस जोन में फंसा हुआ है। एक चीज जो आपको यहां पे समझना है कि जोन के जब भी निचले हिस्से में आता है, ऊपर से नीचे यही हो रहा है। आप ध्यान से देखो, एक बार जरूर फेक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से वही होना शुरू हो गया। तो अब जब आप चार्ट को देख रहे हो वनडे टाइम फ्रेम में, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि जोन के ऊपरी हिस्से में पहुंच गया है। तो क्या यह ब्रेकआउट होने वाला है या फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी? तो इसीलिए टैरिफ्स के विषय में बात करेंगे, जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। और जीएसटी रिफॉर्म जो मुझे लगता है कि भैया एक लॉलीपॉप है, क्योंकि मार्केट तो भैया उसको भी फिलहाल पचा गया है और टैरिफ नहीं पचा पा रहा। आपको एक चीज और मैं यहां पे समझाता हूं, उसके बाद वीडियो को शुरू करेंगे। गाइस, आप देखोगे कि जीएसटी रिफॉर्म जब आया उसके बाद आप 300 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला, लेकिन वापस मार्केट नीचे। लेकिन एक चीज आपको यहां ध्यान समझना है, उस 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में हम फिर से वहीं पहुंच गए। तो यहां पे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब मिलकर हमारा परिवार अब 6000 हो चुका है। यानी कि YouTube पर हम लोग 6000 फैमिली मेंबर हो चुके हैं, और ये आपके बिना संभव नहीं हो पाता। जब ये जर्नी शुरू हुई थी गाइज, कौन जानता था कि हम यहां तक पहुंचेंगे, और कौन जानता है कि हम कहां तक पहुंचेंगे? आपके साथ, मैं की बात नहीं कर रहा हूं, हम साथ में चल रहे हैं। कुछ लोग लगातार वीडियोस पर कमेंट करते हैं, लगातार सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं, कई लोग मार्केट में आते रहते जाते रहते, लेकिन प्यार सबका मिलता रहता है। बहुत लोग अलग अलग 3-3 महीने बाद भी मैसेज करते हैं कि सर आई मिस यू। मैं कमेंट पढ़ता हूं, कई बार आप लोग को शुक्रवार को तो जवाब भी देता हूं आपके कमेंट्स का। मजेदार कमेंट्स रहते हैं, सवाल होते हैं तो और अच्छा लगता है। तो गाइस, कमेंट यानी कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बड़ा प्यार आप लोगों ने दिया। 6000 सब्सक्राइबर भी पहुंचा दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं गाइज। और अब तो कई लोग मेंबर भी बन चुके हैं गाइज। गाइज, मेंबर बनने के लिए सिंपली इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। इसमें इस ज्वाइन बटन से आप एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख सकते हैं, और साथ में आप इस चैनल पे जो भी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगता है कि जो मैं समझाता हूं, सिखाता हूं, बताता हूं, अगर उस पर आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो आप ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन ले सकते हैं। ओके गाइस, बहुत बहुत दिल से आप सभी का शुक्रिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वो है टैरिफ्स का है, ठीक है ना। तो टैरिफ्स को लेकर मैं फिर से क्यों बात करना चाह रहा हूं? लगातार तो बात कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से क्यों? क्योंकि हम जोन के ऊपरी हिस्से में पहुंचे हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और कुछ चीजें मैं लगातार रिसर्च करते रहता हूं, सोचता हूं आपके साथ भी शेयर करूं। देखो, टैरिफ 25% आने की बात थी कि 25% टैरिफ आएगा। उससे मार्केट पहले डरा हुआ था, पहले हिला हुआ था, अरे यार क्या 25% का टैरिफ आ रहा है, कुछ कम हो जाता, नेगोशिएशन हो जाती। भैया 25% का बम तो फूटा ही था, पता लगा कि भाई यहां पर एक और हाइड्रोजन बम फूट गया, यानी 25% और फूट गया, अब हो गया 50% का टैरिफ। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 50% टैरिफ आने के बाद मार्केट उतना नहीं गिरा है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में भारत सरकार ने अनाउंस किया जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी 2.0 2.0। भैया जीएसटी का रिफॉर्म आया, जो कि 8 साल बाद सरकार को अचानक से याद आया कि हम बहुत ज्यादा टैक्स वसूल रहे, जनता बहुत दर्द में है, जनता से बहुत वसूली हो चुकी है, तो थोड़ा राहत दे देते हैं। मेरी बातें थोड़ी कटाक्ष कर रही होगी, लेकिन करनी चाहिए, साफ साफ पहुंचनी चाहिए, जहां पहुंचनी है पहुंच जानी चाहिए, बिल्कुल। तो भैया आप मैटर को साफ साफ समझ लीजिए। मैटर ये है कि जीएसटी रिफॉर्म आया, जो कि एक लॉलीपॉप है। अगर आप ध्यान से चीजों को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया 18% के अंदर में बहुत सारी चीजें पहले से ही थी, बहुत 70% से भी ज्यादा चीजें 18% में थी, वो वहीं के वहीं है। जरूर एसी, फ्रिज और 28% वाले लेकर आ गए हैं 18% में, इस मामले में तत्कालिक राहत है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो भैया 40% में चले गए। हिमालयन बाइक 40,000 50,000 महंगी हो जाएगी, कुछ बाइक जरूर 13-14 से, स्प्लेंडर 10,000 सस्ती हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि ये सब तो ठीक है, जीएसटी आपने लाया, ठीक है, एक अच्छा कदम है, लेकिन टैरिफ का क्या? और टैरिफ पर मैं क्यों बात करना चाहता हूं भैया, आपको समझना पड़ेगा ये बात कि टैरिफ आपके ऊपर नहीं लग रहा। कैसे, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। और आपके ऊपर लग भी रहा है कैसे, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। कैसे लगेगा और कैसे नहीं लग रहा है आपको। देखो, डायरेक्टली आपको नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्टली उसका असर आप पर हो सकता है। डायरेक्टली क्या आप एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं ना। एक्सपोर्ट करती है बड़ी कंपनियां, जिनके मैंने नाम भी लिए। रिलायंस, गौतम अडानी की कंपनी अडानी,
आर्सेलर मित्तल की कंपनी, लक्ष्मी मित्तल जी की कंपनी आर्सेलर मित्तल, उसके अलावा भारत फोर्ज, उसके अलावा बिरला और टाटा की भी कई कंपनियां, लगभग सभी बड़े कंपनियां जिनका मैं नाम ले रहा हूं, और अभी बहुत सारी कंपनियां आप गूगल कर सकते हैं। और मैं इसके ऊपर में रिसर्च कर रहा हूं, रिसर्च पूरी होते के साथ अच्छी वीडियो भी लेके आने वाला हूं। तो गाइज यहां पे आप देख रहे हो कि ये बड़ी की बड़ी कंपनियां, भैया अभी एक चीज और आपको बताता हूं, हम क्या कर रहे हैं, रसिया से ऑयल मंगा रहे हैं। ये टैरिफ्स की कहानी कहां से शुरू होती है, 25% तो लगाना ही था, उस पर हम नेगोशिएशन करने वाले थे, पता लगा कि अब 50% हो गया। क्यों? क्योंकि हम रसिया से तेल ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और रसिया से तेल इंपोर्ट करने पर आधे दाम से भी कम में हम इंपोर्ट करने के बाद हम 100 रुपए के हिसाब से ही पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। हमारे लिए कुछ कम नहीं हुआ। अब जो इंपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं वो रिलायंस है, नायरा है और भी कुछ कंपनियां हैं, बट ये दोनों मेन है, खास करके रिलायंस जो तेल को इंपोर्ट कर रहा है वो भैया फिर से एक्सपोर्ट कर दे रहा है यूरोपियन कंट्री में, यूक्रेन में एक्सपोर्ट हो जा रहा है तेल, यानी कि लाया जा रहा है रसिया से और फिर हम इंडिया से फिर से वहां भेज दे रहे हैं। आप जाके सारा डेटा गूगल करके चेक करो कि क्या हो क्या रहा है। हमको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, भारतीय जनता को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर आपको मिल रहा है या आपके गांव मोहल्ले शहर में अगर पेट्रोल 50 रुपए लीटर बिक रहा है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। समझ रहे होंगे आप मैं जो कहना चाहता हूं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये असल वजह टैरिफ का ये बना, 25% तो था ही। तो ट्रंप साहब का बयान आया, यूएस का बयान आया कि भैया आप वहां से लेना बंद करिए, नहीं तो हम 25% और लगाएंगे, ये एक पेनाल्टी है और बढ़ा करना पड़ा तो और बढ़ाएंगे। बात समझ रहे हो? अब 50% का टैरिफ होने के बाद बड़ी कंपनियां हमारे चार्ट पे आएंगे, बड़ी कंपनियों के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग अभी डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि भैया क्या करना है, टैरिफ का कुछ होगा या नहीं होगा। इस बीच हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी का, कई लोग तो मंत्रियों के नाम भी नहीं जानते होंगे, पहले लोग जानते थे लेकिन अब तो एक ही मंत्री जी हैं जो सर्वे सर्वा हैं, खैर कटाक्ष अपनी जगह पे हैं। बट पीयूष गोयल जी जो कि वाणिज्य मंत्री हैं और उद्योग मंत्री हैं, उनका बयान आया कि हम कुछ बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टैरिफ को शायद नीचे ले आए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। और अंदर खाने काफी चीजें चल रही है, शायद तेल का इंपोर्ट वगैरह भी थोड़ा कम हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही है, धीरे धीरे पता लग जाएगा अलग अलग माध्यमों से। फिलहाल रिसर्च करते रहिए, गूगल करते रहिए। तो स्थिति यह है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी कंपनियों के बड़े प्लेयर्स हैं, उनको नुकसान हो रहा है। अब एक चीज आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि आपका कोई फैक्ट्री है भारत के अंदर में और आप यहां माल बना के अमेरिका को भेजते हैं। हम दो गंभीर चीजों पे वापस से आने वाला हूं, राजस्थान और यूपी पे। एक दिन पहले ही बताया था, आज फिर से बताऊं। जो नए दर्शक है सब्सक्राइब करिए, यहां सिर्फ आपको चार्ट रीडिंग, सेंटिमेंट ही नहीं, पॉलिटिक्स से लेकर दुनिया भर की चीजें समझाई जाएगी, जिससे आपको मार्केट को समझने का नजरिया मिलेगा। साथ में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी कई बार, इससे पहले भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, 2 दिन पहले का वीडियो है। कोई लोग पूछता है कि सर इन्वेस्टमेंट को लेकर आप क्या बोलते हो, तो वो 2 दिन पहले का वीडियो आप देख लो। निवेश की ताकत यहां मैंने लगा दिया है टाइम पे, आप क्लिक करोगे ऊपर, निवेश की ताकत क्या होती है वो आपको पता लगेगा। बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं, हमारा टॉपिक है टैरिफ। तो टैरिफ आने के बाद मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे रिएक्ट तो किया, लेकिन उसके बाद जीएसटी का रिफॉर्म का एक लॉलीपॉप दिया गया, जिससे मार्केट कहीं ना कहीं पेंडुलम में फंसा हुआ है। और इस दौरान क्या हो रहा है कि ऑप्शन बायर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, नील बटा सन्नाटा। अब ये सारे नियम जो कि मैंने आपको पहले बताया, ये सारे नियम थीटा डेटा गामा इंडिया बेक, सारे नियम सेलर्स के पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं, बायर्स के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे टाइम में बायर्स डिसिप्लिन में रहेगा, ये मैं बात तो करता रहता हूं। तो अब भैया टैरिफ को लेकर ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं। बात समझ रहे हो? वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या कुछ टैरिफ पर होगा। अब पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, और इधर हम रसिया के साथ, चाइना के साथ, उस चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं जो कभी सुधरेगा नहीं। भैया एक बार आप पाकिस्तान के साथ आपके संबंध शायद ठीक हो सकते हैं, लेकिन रसिया नहीं, चाइना के साथ आप जिस तरह से आप कर रहे हैं, अब ये क्या अमेरिका पे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं और अमेरिका दबाव में आ जाएगा। देखो ये बहुत सारी चीजें, मैं इस चैनल को पॉलिटिकली नहीं लेके जाना चाहता, मैं सिर्फ इसको मार्केट से रिलेटेड चीजों को ही आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, ताकि आप चीजों को समझे कि मार्केट कहां फंसा हुआ है। तो अगर हम चाइना से दोस्ती कर रहे हैं, वही उसी चाइना से जिसको हम अलग अलग रंगों की आंखें दिखा रहे थे, कलरफुल आंखें दिखा रहे थे, तो बात समझ रहे हो ना। अब उसी में हम कह रहे हैं कि तुम्हारे टिकटॉक यार कितने सारे बैन किया, अब उसी को हम फिर से ओपन करने लगे हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति थी, और हम अमेरिका से बैर करने लगे हैं। तो ये विदेश नीति का क्या हालात है, अब ये लोग समझेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं ना कि पॉलिटिकल चैनल नहीं है तो मैं इतना डीप में नहीं जा सकता, अदरवाइज डीप बहुत है। किसी दिन हो सकता है कि एक स्पेसिफिक वीडियो पॉलिटिक्स पे आए,
वो अलग मैटर होगा। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं दे आर अनेबल टू डिसाइड कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है। तो मार्केट बिल्कुल पेंडुलम में फंसा हुआ है। दे आर नॉट रेडी टू बाइंग अ फ्रेश क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी में बाइंग करने के लिए रेडी नहीं है। वंस अ ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट आने के बाद शायद हिम्मत आएगा। हालांकि ब्रेकआउट पहले भी आया था, 2500-600 पे गए थे, बावजूद नीचे आ गए। लेकिन मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि ब्रेकआउट आने के बाद शायद फ्रेशर्स आ सकते हैं। लेकिन चूंकि मार्केट के हालात ऐसे हो चुके हैं, और हालात की जब मैं बात करूं तो सिर्फ बड़े प्लेयर्स से नहीं जी, आप जो एक्सपोर्ट का मैं बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट तो वो करते हैं, अब इनडायरेक्टली आप पर कैसे असर पड़ेगा उस पर आ जाते हैं। दो केस ले रहा हूं मैं। एक केस मैं ले रहा हूं भदोही का। भदोही यानी कि उत्तर प्रदेश का जिला है भदोही, और वहां पे अगर आप देखोगे भदोही के अंदर में कालीन की व्यापार होती है, मतलब कालीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उस पे 2000 करोड़ का, भैया 2000 करोड़ का ऑर्डर जो है होल्ड हो गया है। 10,000 करोड़ का कारोबार होता है अमेरिका के साथ, जिसमें से फिलहाल 2000 करोड़ का कारोबार होल्ड हो गया है, और जिससे 5 लाख नौकरियां, 6 लाख नौकरियां तत्काल जा सकती हैं। और जो लोग बुनकर काम कर रहे थे होल्ड होने की वजह से, वो समोसा चाट पता नहीं क्या बेच रहे हैं, कहीं से जीवन यापन का गुजारा कर रहे हैं। तो पहला तो घटना यह है कि उनके ऑर्डर्स जो है रुक गए हैं। और दूसरा एक और घटना जो अभी मुझे न्यूज मैंने अभी देखा कि राजस्थान में 350 प्लस फैक्ट्रियां पर लग सकते हैं ताले, ये अभी का न्यूज आ रहा है। अमेरिका टैरिफ से 200 करोड़ का ऑर्डर रुका है। ये वुलन और यार्न इंडस्ट्री यानी कि धागे वाली इंडस्ट्री में 70% तक घट चुकी है। तो आप समझ सकते हैं जो बड़े प्लेयर है वो तो परेशान है, मध्यम प्लेयर भी परेशान है, और इनडायरेक्टली हम और आप भी परेशान होंगे। और अगर ये 6 लाख लोगों की अगर भदोही से एक डिस्ट्रिक्ट से नौकरी जा सकती है, तो पूरे देश में अलग अलग कामगारों की नौकरी जा सकती है। और ऐसे स्थिति में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है इंडियन इकोनॉमी को। तो आपको समझना पड़ेगा, सरकारी लॉलीपॉप आपको बहुत अच्छा लगता है, वो ठीक है, आप चूसते रहिए, लेकिन मैं तो सिंपल इतना ही कहना चाहता हूं भैया कि आप चीजों को समझिए, समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ने वाला है। बड़े प्लेयर्स को फर्क नहीं पड़ता। दो चीजें एकदम क्लियर कट आपको बता रहा हूं, दो चीजें हैं। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है क्योंकि इंडिया में माल बनता है, अगर वही माल हम अमेरिका में बनाना स्टार्ट कर दे तो हमारे यहां नौकरी चली जाएगी। लेकिन बड़े प्लेयर्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहेंगे ठीक है यार अमेरिका। लेकिन अब बात यह है कि अमेरिका के अंदर में क्या फैक्ट्री लगा सकते हैं, और पहले से जो फैक्ट्री लेके उसमें प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो जी बिल्कुल लगा भी सकते हैं कुछ पॉलिसी के तहत, और उसमें प्रोडक्शन बढ़ा भी सकते हैं। और ऐसी बातें पहले से लगातार 15-20 दिनों से लगातार हो रही है कि प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, या उन कंट्रियों में लगा सकते हैं जहां टैरिफ कम है। भैया कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता कि वो इस देश में प्लांट लगा रहे हैं, उस देश में प्लांट लगा रहे हैं। अब सरकार को जब दर्द होगा, जब सरकार को दिक्कत होगी कि भैया जनता हल्ला कर रही है, नौकरियां जा रही है, तुम फैक्ट्री उठा के दूसरे देश में लगा रहे हो क्योंकि तुमको टैरिफ बचेगा, तुमको तो बिजनेस चलाना है। ऑब्वियसली उनके पास भी बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, उनको अपना धंधा भी चलाना है, बहुत सारी चीजें। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये दबाव बना रही है, इसलिए मार्केट रुक गया है। तो इसलिए जीएसटी का झुनझुना लॉलीपॉप काम नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो ये जो चीजें हैं आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये बड़े कंपनियों को कुछ। अब जब बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट प्लांट को उठा के कहीं और ऐसे कंट्रियों में लगा सकते हैं जहां से टैरिफ कम हो, या फिर यूएस के अंदर में अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, या कुछ भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा? उनको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जाके सरकार की आंखें जो हैं, जो बंद हो रखी है या बहरे हो रखे हैं, वो शायद सुनेगा उनको, तब जाके शायद कुछ होगा। तो अब दूसरी बात यह है कि हमारी नीति थोड़ी सी दाएं बाएं डोल मडोल हो रही है, ये साफ साफ बात है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी अच्छे इकोनॉमिस्ट को उठा के पूछ लो, समझ लो, वो आपको सब कुछ बता देगा, सिवाय कि वो सरकार का चाटुकार ना हो, उसका भक्त ना हो। बात समझ रहे हो ना? मैं हमेशा कहता हूं कि जनता बाय डिफॉल्ट विपक्ष होती है। जनता का काम है सरकार से सवाल पूछो, ये क्यों हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पूछने का काम करोगे तभी जाके सक्सेस मिलेगा, तभी जाके आपकी वैल्यू होगी, नहीं तो नहीं होगी वैल्यू। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, हो सकता है कि 4 कमेंट मुझे भी आके यहां दे दे कि आप सरकार के खिलाफ, सरकार के नीतियों के खिलाफ है, जिससे आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, आप कर्ज में जा रहे हैं, हर बंदा कर्ज में ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारी विदेश नीति खराब हो रही है, उसका असर हमें भारतीय बाजार अभी भी 25,000 पर टिका हुआ है। खराब नहीं है बाजार, 26,000 का बाजार 25,000 पे खड़ा है, कहां 1,000 पॉइंट नीचे, कोई खराब नहीं है बाजार। मैं बाजार को बात नहीं कर रहा हूं, मैं चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारे अराउंड होने वाला है या हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये जो जीएसटी लाया गया है, इससे थोड़ा सा बच के रहना। अब आ जाते हैं वापस हम लोग चार्ट के ऊपर में। और गाइज, इस तरह से अगर फैक्ट्रियां, अगर ऑर्डर रुकेंगे तो काम बंद होगा ना, काम बंद होगा तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो भैया समस्या बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? आप बात समझ रहे हो? और एक चीज और जो मैं ऐड करके अब हम लोग आगे आएंगे, वो ये कि अगर ऐसा होता है, प्रोडक्शन जो है, उन कंपनियों को दिक्कत तो हो ही रही होगी ना भाई।
जिन कंपनियों के 350 फैक्ट्रियों में ताले लग सकते हैं, तो 350 फैक्ट्रियों के मालिकों के यहाँ भी दिक्कत, उनके यहाँ काम करने वाले लाखों वर्करों की दिक्कत, बहुत सारी चीजों की दिक्कत होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर जो बड़े छोटे प्लेयर से तो बर्बाद होंगे, जो बड़े प्लेयर है वो कहेंगे भैया प्लांट कहीं और लगा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। छोटे मोटे प्लेयर तो कर नहीं पाएंगे, छोटी मोटी फैक्ट्री है, लेकिन बड़ी कंपनियां जिसका नाम मैंने लिया, अंबानी, अडानी, बिरला, ये सब, टाटा, ये सब, तो कहीं भी प्लांट लगा लेंगे, इनके तो ऑलरेडी कई देशों में कामकाज चल रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो सरकार उन पर दबाव बनाएगी, ऐसा मत करिए, आप यहां करिए। और अगर वो तो फिर वो प्रेशर बनाएंगे कि भैया फिर आप सरकार अमेरिका के साथ डील करो। बिजनेसमैन ही इस बात का दबाव बनाएंगे, आप टेंशन के लिए होते हो, बिजनेसमैन ही सरकार पर दबाव बनाएंगे, आप करो। और अगर नहीं मानेंगे तो सरकार ही बदल देंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार में जो ओहदे पर बैठे लोग हैं वो सरकार चलाते हैं? चेस को समझाता हूं मैं आपको, अगर कोई वीडियो देख रहा है ना यहां तक, तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। चेस खेलते हो ना आप लोग, नहीं खेलते तो कम से कम नियम तो जानते ही होंगे। चेस के अंदर में सबसे बड़ा जो खिलाड़ी होता है ना, वो होता है राजा, उस तरफ भी उस तरफ भी, ठीक है ना, ये आप जानते हो। लेकिन मैं आपको एक नया चीज बताता हूं। चेस के ऊपर में जो बिसात बिछाई गई है ना, जिस पर वो राजा है, मंत्री है, वो राजा तो है, लेकिन राजा तो नाम का है भाई। चेस पर बैठे वो दो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं कि राजा कहां चलेगा, मंत्री कहां चलेगा, प्यादा कहां चलेगा, वो है असली खिलाड़ी। राजा तो आपको दिख रहा है कि सबसे पावरफुल है लेकिन उस राजा को चलने के लिए भी दो खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं, वो है पावरफुल, और वो होते हैं बड़े बिजनेसमैन। अलर्ट रहिएगा, चीजें क्लियर कट समझाने की कोशिश करी है। अब आ जाते हैं चार्ट पर, नहीं तो फिर ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाएगा और लंबा वीडियो खिंच जाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं, आप एंजॉय करते हैं, कमेंट करते हैं, देखते हैं, हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और जो मेरी ऑडियंस है उसको मेरा आपका टेस्ट मुझे पता है, और आप भी जानते हो कि भैया जो बता रहा हूं वो रिलेट करता है। घूम फिर के फिर चार्ट पे ही आऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए, चार्ट के बारे में मैं जो बोल रहा था कि बात करना जरूरी है, वो इसलिए कि भैया यहां आप देखोगे ये जोन पर ही काम करता है। एक बार फेक ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन उसके बाद यही कर रहा है। तो जोन के ऊपरी हिस्से में हो गया, तो क्या फेक ब्रेकआउट आएगा? अगर हम SGX निफ्टी के हाल जानते हैं फिलहाल, तो यहां पे आप देखोगे फ्लैट चल रहा है, और बाजार पिछले कई दिनों से ऑप्शन बायर्स को कुछ नहीं दे रहा है। बात समझ रहे, कुछ मिल नहीं रहा है ऑप्शन बायर्स को। तो ऐसी स्थिति में क्या हम ये एक्सपेक्टेशन रखें? करते हैं काम थोड़ा सा, पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, आते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। देखिए, बैंक निफ्टी 911 के नंबर पर पहुंचने के लिए बेताब है, यानी कि 54,000 के राउंड, 55,000 के राउंड नंबर के आसपास आने के लिए तैयारी कर रहा है। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 727 का एरिया, जो कि आज का हाई था 750 के आसपास का। तो 54,000 नोट करिए, 54,727 का नंबर रहेगा। उसके बाद रहेगा आपका 55,000 का राउंड नंबर रहेगा। 55,000 का राउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं। और उसके ऊपर एज मान लेते हैं, चलिए, तो कम से कम 55,327 तक का एरिया हम मान के चलेंगे, ये रेसिस्टेंस रहेगा। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जा तो रहा है बड़े उछल के साथ, लेकिन ये जो एरिया था, क्या इसका कोई महत्व नहीं है? ये जो 5 कैंडल बने हैं, ये रेसिस्टेंस का काम नहीं करेगा? बिल्कुल करना चाहिए। 54,900, 55,000 के राउंड नंबर पर हमें रिटर्निंग मिल सकता है। हो सकता है कि हम नीचे गैप डाउन भी खोले। अब आपको रेसिस्टेंस बता दिया, अब सपोर्ट बताता हूं। देखिए, सपोर्ट को अगर आप ध्यान में रखते हो तो 54,600 पर हम कामकाज कर रहे हैं, तो पहला सपोर्ट तो आपको राउंड नंबर ही दिखेगा, जो कि है 54,500 के आसपास का एरिया। आप इसको 20 पॉइंट नीचे 480 तक कंसीडर कर सकते हैं, एंड 54,300 के आसपास का एरिया रहेगा दूसरा आपको सपोर्ट, और फिर उसके बाद 54,000 का राउंड नंबर सपोर्ट रहेगा। तो ये आपको मेजर सपोर्ट रहेगा। अब आ जाते हैं मेजर कुछ कंपनीज के अंदर में। तो आप देखोगे कि जैसा कि मैंने कल क्या कहा था कि HDFC के अंदर में दबाव नजर आ रहा है। HDFC के अंदर में क्या नजर आ रहा है? प्रेशर नजर आ रहा है, दबाव नजर आ रहा है। आप देखो कि 2 कैंडल बनाने के बाद आज गैप डाउन खुला। कल मैंने ये बोला था कि ये गैप डाउन खुल सकता है, खुला, लेकिन खींचा क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब तो कल नहीं है, तो कल बड़ी कहानी लिखी जा सकती है। अब चूंकि उठा के ऊपर ले गए हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे ICICI को देखोगे, ये भी आपको नीचे खुला और बंद भी नीचे ही हुआ है। देखते हैं क्या होगा कल। प्रेशर तो है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और गाइस, साथ में यहां पे हम लोग रिलायंस को देखते हैं। तो रिलायंस को देखकर भी मैंने आपको कहा था कि मुझे प्रेशर में नजर आ रहा है, खुला नीचे ही, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से मार्केट को फिलहाल खींच के ऊपर लेके जाया जा चुका है।
और 1360 का रिलायंस में जो सपोर्ट है तत्काल में यहां पर ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन चार्ट देखकर ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एकदम से बड़ा कैंडल ग्रीन बन जाएगा। बन गया तो वो ठीक है, अलग बात है, बट चार्ट जो मैं एनालाइज करता हूं, जो मैं चार्ट का बिहेवियर देखता हूं या मुझे चार्ट देखकर जो फीलिंग आती है वो मुझे ग्रीन कैंडल की नहीं, बड़े रेड कैंडल की आती है। आज कल 2 दिन ये खींच के नीचे लाना चाहिए एक बार, अदरवाइज मैं मान के चलता हूं कि 1360 का सपोर्ट है और रिलायंस जैसी कंपनियों के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने से के लिए आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर राय ले लीजिएगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब निफ्टी में आते हैं। निफ्टी भैया जोन के ऊपरी हिस्से में आ रहा है, तो क्या एक दिन और रहेगा? आप कहेंगे कि जोन टच नहीं किया, हो सकता है नीचे से गिरे, हो सकता है थोड़ा ऊपर है, तो ब्रेकआउट होगा या फिर से वही कहानी होगी कि भैया यहीं घूमते रहो। एक चीज जो आपको समझना चाहिए वो ये कि मेरा ये स्टेटमेंट था कि 24,860 के ऊपर में क्लोजिंग देकर टाइम बिताए, तो 2 दिन बिता चुका है। ये एक प्लस पॉइंट है, एक अच्छी बात है जो मार्केट को ऊपर जाने का इशारा करता है, लेकिन सिनेरियो ऐसा नहीं है, वो नीचे की तरफ इशारा करता है। आज भी मेरे लिए एज नीचे की तरफ ही रहेगा। मार्केट जब तेजी के साथ नीचे रिएक्ट करेगा तो मैं सेलिंग के साइड में ध्यान दूंगा, पुट साइड में बाइंग करने का सोचूंगा, रेसिस्टेंस पर। और आज भी मैं वही काम कर रहा हूं। बाजार में उछाल आता है तभी मेरा पोजीशन बनता है, नीचे सपोर्ट पर मैं कोई पोजीशन नहीं बनाता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट धीरे धीरे करते करते यहां तक पहुंचा है। और आप देख भी सकते हैं कि ऑप्शन बायर्स को क्या ही दिया। यहां से जाके जोड़ लो, एक कॉल का पैसा उठा लो और यहां से देख लो मार्केट यहां से यहां कितना पॉइंट चला, लगभग आप 600 पॉइंट की चढ़ाई चढ़ चुके हैं। और प्रीमियम दे रहा है यहां से यहां 150 रुपए से लेकर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में जोड़ लो। यहाँ का जो एटीएम था, यहाँ का जो ओटीएम आईटीएम था, उस पर भी जाके चेक कर लो, तो इससे ज्यादा पैसा कहीं भी नहीं मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसी में मिल रहा होगा तो 180 रुपए मिल रहा है, यानी 600 पॉइंट के ऊपर में आपको लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। यानी कि ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं। अब यहाँ पे आप पकड़ के बैठ जाओ कि मैं उसी कॉन्ट्रैक्ट को वहां बेचूंगा, तो भैया इसके लिए पहले आप जाके चेक कर लो। यहाँ पर जो प्राइस था, जब मार्केट यहाँ गया तो बहुत तेजी से मिल रहा था पैसा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे मैंने जैसे स्ट्राइक प्राइस एक देखा जिसमें 173 रुपए मिल रहे थे यहाँ से यहाँ का, ठीक है। लेकिन जब जैसे यहाँ पर आया तो ये जो भाव था सेम भाव यहाँ पे हो गया, इतना डीके। और जब आज फिर 5 दिन के बाद यहाँ पहुंचा है तो फिर आज भी यहाँ पे 170 पे ही घूम रहा है, यानी कि मार्केट इतना ज्यादा डीके कर रहा है। तो इसलिए आपको अलर्ट समझदारी के साथ काम लेना पड़ेगा। निफ्टी के अंदर में पहला सब रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा, अब चूंकि हम 25,000 पे पहुंच चुके हैं धीरे धीरे ही सही, तो 25,060 का 25,060 एंड 25, तो हालांकि 37 का एक नंबर नोट कर, 37 का नंबर, वो लाइन डालता हूं ना सुबह सुबह टेलीग्राम के ऊपर में। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए ना, क्योंकि वहां तो मैं आपको अपडेट्स देता ही हूं। आप देखिए कई लोग कहते हैं कि सर आज तो कुछ अपडेट दिया, अरे मार्केट नहीं चल रहा तो क्या बार बार आपको कमेंट करके बोलो कि ये कर लो वो कर लो, कुछ भी करने का फायदा नहीं। ओके, अभी देखो कि 37 का एक नंबर नोट कर लो, 25,037 वहां से भी रिजेक्शन मिला, कल भी आज भी वो एक नंबर है, वो लाइन भी खींच के डाली हुई है, ठीक है ना, और वो लाइन भी बहुत पुरानी डाली हुई है। अभी ये पहला रेसिस्टेंस रहेगा। दूसरा मुझे जो लगता है वो रहेगा लगभग अगर निकालता है इसको तो एक 25,080 के पास रहेगा, एक मामूली सा लेकिन अच्छा रहेगा, 25,120 से 127 का एरिया। और अगर इसके ऊपर निकलता है जिसका एज संभावना बनता भी है तो 160 का एरिया। और अगर मान लेते हैं कोई रैली आ जाए, फ्राइडे का दिन है, चलो सब कुछ समेट के मार्केट ऊपर ही जा रहा है, जबरदस्ती का ही सही, लॉलीपॉप के हाथ में लेके ही सही, तो चलिए हम लोग इसको एज को बढ़ा देते हैं, 225 260 तक का रख लेते हैं। लिख लीजिएगा, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये नंबर ठीक है। अब आइए सपोर्ट पर। सपोर्ट को देखेंगे तो पहला सपोर्ट, अब चूंकि 25,000 पे चले गए हैं तो अब हम 24,960 को पहला सपोर्ट मान लेते हैं। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो 880 का रहेगा, बट अच्छा जो रहेगा वो रहेगा 60 का, 860, और इसको ब्रेक करता है तो हम लोग 760 की तरफ जा सकते हैं। अब चूंकि 25,000 पे आ गए हैं तो 760 का नंबर ठीक है, लेकिन एज नीचे का है तो थोड़ा सा और नंबर नोट करके रखिए, 24,660 तक का नंबर नोट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या मार्केट आपको अचानक से इतनी बड़ी सेलिंग कर सकता है, या मार्केट अचानक से इतनी बड़ी बाइंग कर सकता है? देखिए पोजीशंस किसका क्या बना हुआ है, रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं। रिटेलर्स अगर ये सोच रहे हैं कि मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आएगा, ये है वो है, तो भैया मार्केट थोड़ा दिन ऊपर रख के प्रीमियम को खत्म करेगा। सितंबर भी ऐसे निकाल सकता है मार्केट, बट बी अलर्ट, अभी टाइम है काफी सितंबर को जाने में, आप अलर्ट रहिएगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप नीचे कमेंट जरूर करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।